हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में देखेंगे एसएससी 10+2 का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी स्टेट लेवल की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है एसएससी का प्रैक्टिस सेट। इस क्वेश्चंस देखेंगे रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स 1 से लेके जितने भी 9 तक क्वेश्चन जितने भी हैं, 1 से लेके 9 तक, इसमें हमें जो संबंध बताना है, अक्षरों का, संख्याओं का या शब्दों का हमें संबंध निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जीवन, मृत्यु, आरंभ। जिस तरह से जीवन का संबंध मृत्यु से होता है, उसी तरह से आरंभ का संबंध किससे होता है? अंत से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जीवन है तो मृत्यु भी होती है, और आरंभ है तो उसका अंत भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टांग, घुटना, बाह। यहाँ पर एक टांग में क्या होता है? बीच का हिस्सा क्या होता है? घुटना होता है। उसी तरह से बाह जो होती है, पूरी भुजा, उसमें जो बीच का हिस्सा होता है, जो ज्वाइंट होता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग कोहनी कहते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से टांग का संबंध घुटने से है, उसी तरह से बाह का संबंध किससे होगा? तो कोहनी से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, टोकना यानी कि बीच में बोलना और बोलना, इसका संबंध किससे है? बोलने से। अब यहाँ पर जिस तरह से ये दोनों आपस में संबंध दिखाते हैं, हमें उसी तरीके से अगले ऑप्शन को भी लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखने वाली बात ये होगी कि ये जो टोकना है और ये जिसका मतलब दिखा रहा है बीच में बोलना और बोलना, यानी कि एक जो बीच में बोलना, टोकना, इसका निगेटिव सेंस दिखाता है, और बोलना ये कोई निगेटिव सेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से कोई सेंस दिखाना चाहिए। चिल्लाना, चीखना, दोनों ही निगेटिव सेंस में आ रहे हैं। घुसपैठ, प्रवेश, यहाँ पर घुसपैठ जो है निगेटिव सेंस दिखाता है, और प्रवेश जो है एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। हस्तक्षेप, टकराव, दोनों ही निगेटिव सेंस दिखाते हैं। टेलीफोन यानी कि दूरभाष, और टेलीग्राफ, यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी इसका राइट आंसर होगा। घुसपैठ, प्रवेश। जिस तरह से टोकना यानी कि बीच में बोलना का संबंध बोलने से है, उसी तरह से घुसपैठ का संबंध किससे है? प्रवेश से है। क्वेश्चन नंबर 4, बीडी, रेशियो, सीआई। अब यहाँ पर इसी तरीके से इसका संबंध निकालना है। डीपी के बाद क्या आएगा? यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से फ्रेंड्स जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, हमें उसकी काउंटिंग कर लेनी चाहिए। बी कितने नंबर पे होता है? तो ये 2 नंबर पर होता है। डी कितने पर होता है? 4 पर होता है। सी कितने नंबर पर होता है? 3 पर होता है। और आई कितने पर होता है? ये 9 पर होता है। इसी तरह से डी कितने पर होगा? तो ये 4 पर होगा। और पी कितने पर होता है? ये 16 पर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 2 का स्क्वायर कितना लिया है? यहाँ पे 4 कर दिया है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। अब आगे के जो ऑप्शन है उसी में ये संबंध होना चाहिए, इसी तरीके का लॉजिक लगना चाहिए आगे के ऑप्शंस में भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो ई का संबंध, ई कितने नंबर पे होता है? ई 5 नंबर पर होता है। और जेड कितने पर होता है? ये 26 पर होता है। तो यहाँ पे ये लॉजिक नहीं बन रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हैं। ई कितने पर होता है? 5 पर होता है। और वाई कितने पर होता है? 25 पर होता है। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। तो यहाँ पर जो डीपी के बाद क्या आएगा? तो ये ई और वाई आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बताना है ACEGIKMOQ। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच संबंध निकालना पड़ेगा। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो ABCDE, यानी कि एक एक का गैप यहाँ पर आ रहा है। तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। उसके बाद यहाँ पर सी दे दिया है। सी के बाद डी आता है। उसके बाद ई दे दिया है। तो एक का गैप यहाँ पर है। इसके बाद GHIJK, यहाँ पर भी एक का गैप है। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे MNOPQ, यानी कि यहाँ पर भी एक का गैप है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं एक का गैप किस में हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन ए वाले को चेक करेंगे। तो STUVW, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो मिल गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में एक के गैप के बाद अगला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें हम फ्रेंड्स क्या देखेंगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे? EFGHIJK, यानी कि इसमें इस तरीके से एक के बाद एक का गैप चल रहा है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर
उल्टा आगे बढ़ रहा है एक के गैप होने के बाद, तो FGHIJKL, तो एक का जो गैप यहाँ पर दिया हुआ है तो वो इस तरीके से चल रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ही चल रहे हैं। इसी तरीके से ये भी चल रहा है STUVWXY, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और अगला जो ऑप्शन होगा वो इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, TUVWXYZ, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर मिल गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। बाकी ऑप्शंस में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3:27 और 4 रेशियो आगे क्या होगा। यहाँ पे पहले इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। उसी तरीके से 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नंबर 8 में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 18 और 52 में रिलेशन किस तरह से बन रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 18 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 की मल्टीप्लाई 3 से जब कर देंगे तो हो जाएगा 51। 51 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ पे 18 और 52 का रिलेशन मिल चुका है। -1 करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद +1 करेंगे। तो उसी तरह से हमें ये 12 को चेक कर लेते हैं एक बार। तो 12 में -1 किया तो कितना हो गया, हो जाएगा यहाँ पर 11। 11 का हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 30। 3 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, 34 इसका राइट आंसर होगा। जो लॉजिक 18-52 में लगाया था वही लॉजिक 12 के साथ लगाया। एक बार -1 किया, फिर मल्टीप्लाई 3 किया, फिर +1 किया। यहाँ पर 12 में भी वही करेंगे, -1 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद +1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें रीजनिंग में क्या होता है, कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। जितना ज़्यादा आप, जितना तेज़ और जितना ज़्यादा आप गहराई तक सोच सकते हैं, रीजनिंग जो होगी वहीं पर सॉल्व होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 2, 9 उसके बाद 64। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखेंगे, ये 2 और 9 का रिलेशन देखेंगे। 8 जो है ये किसका क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। और 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से 64 किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 का क्यूब होता है। और उसी तरह से 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 से लेके 18 तक, उसमें हमें क्या निकालना है, इसमें जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उनमें से जो भिन्न होगा, जो अलग होगा विकल्प, उसको हमें अलग करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सबसे पहले, लोहा, स्टील, स्वर्ण और टिन। तो इनमें से जो विषम वाला है वो कौन सा वाला होगा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्टील जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये एक मिश्रित धातु होती। बाकी सब कितनी होती, क्या होती हैं, ये सब धातुएं होती हैं जो कि मिश्रित धातुएं नहीं हैं। अन्य जितनी भी हैं ये सब कैसी हैं, लोहा, स्वर्ण और टिन, ये सब शुद्ध धातु होती हैं। और स्टील जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है, मिश्रित धातु। क्वेश्चन नंबर 11, किताब, पत्रिका, लेख और समाचार पत्र। तो इनमें से क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें। किताब क्या होता है फ्रेंड्स, ये होती है एक, इसमें अलग अलग टॉपिक पर बात की जाती है, अलग अलग चैप्टर दिए हुए होते हैं, अलग अलग मुद्दे दिए हुए होते हैं। पत्रिका में भी वही होता है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए होते हैं, आर्टिकल्स दिए होते हैं। समाचार पत्र जो होता है फ्रेंड्स इसमें भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग मुद्दे दिए हुए होते हैं जिन पर लंबी बात भी कही जाती है। और जो लेख होता है फ्रेंड्स जो कि एक मुद्दे पर ही लेख लिखा जाता है। और जो कि यहाँ पर जो अगर भिन्न की बात करें तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लेख जो है फ्रेंड्स जो कि एक ही मुद्दे पर लिखा जाता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं जो कि एक ही मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर इन पर लेख लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एयरटाइट, जेल, प्लास्टर और मोम। तो इनमें से क्या होगा, जो विषम होगा, तो ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मोम। क्यों होगा, क्योंकि बाकी जितने भी हैं ये पदार्थ ये सब के सब प्रकृति में एक प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। और मोम जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो यहाँ पे जो भिन्न होगा वो कौन सा वाला होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका रिलेशन निकालेंगे, DGLS। यहाँ पर हम रिलेशन किस तरह से निकालेंगे, इनकी काउंटिंग हमें कर लेनी चाहिए, तो हम आसानी से इसको रिलेशन इसका फाइंड कर सकते हैं। D कितने नंबर पर होता है, 4 नंबर पर होता है। और G कितने पर होता है, ये 7 नंबर पर होता है। L कितने पर होता है, ये 12 नंबर पर होता है। और S कितने पर होता है, S 19 नंबर पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, 4, 7, 12, 19।
तो एक बार 3 का गैप है यहाँ पर और दूसरी बार 5 का गैप है और उसके बाद 7 का गैप है। अगला देखेंगे MPSV। तो इसी तरह से हमें इस पर भी काउंटिंग कर लेनी चाहिए। M कितने पर होता है, जो कि 13 पर होता है 13 नंबर पे। P कितने पर होता है, 16 नंबर पर होता है। S 19 नंबर पर होता है और V कितने पर होता है, V 22 पर होता है। कितने पर, 22 पर। तो यहाँ पर जो काउंटिंग चल रही है वो 13, 16, 19, 22 इस तरह से चल रही है। यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है हर प्लेस के बाद। अगला वाला देखते हैं HKPW। तो H का नंबर प्लेस कितना होता है, 8 होता है और K का कितना होता है, K 11 पर होता है और P का नंबर प्लेस होता है 16 और W का नंबर प्लेस होता है 23। कितने पर, 23 पर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप। इसी तरह से ऑप्शन ए में दिया हुआ था 3 का गैप, फिर उसके बाद 5 का गैप, फिर 7 का गैप। लेकिन ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स, जो कि 3 का ही गैप दे रहा है बीच में, जो कि ये डिफरेंट होगा। यानी कि 2 ऑप्शन आपस में मिल गए हैं। जो ऑप्शन बी है, जो कि हम आसानी से इसको बता सकते हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा, जो कि इन बाकी सभी में जो विषम है। क्वेश्चन नंबर 15 रॉप वेड डॉन पॉट। तो इसका जो विषम होगा बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए वाला है विषम। कैसे ऑप्शन ए वाला है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बाकी में आप लोग देख सकते हैं कि जो वॉवुल है ई जो है, वॉवुल सब में एक बार आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में वॉवुल जो है वो, यानी कि जिसको स्वर बोलते हैं, वो 2 बार आ रहा है। वो कैसे, ओ और ई, जो कि 2 बार आ रहे हैं वॉवुल और बाकी में एक ही बार आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 204, 220, 228 और 252। तो इसका जो विषम वाला होगा फ्रेंड्स, कि ये भी बहुत आसान है, ऑप्शन बी वाला होगा। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। बाकी में आप लोग देख सकते हैं 2 से भाग हो रहा है, यहाँ पर ये 2 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी भाग हो रहा है। अब दूसरा तरीका ये है, बाकी 2 से भाग हो रहे हैं, कोई भी संख्या 11 से भाग नहीं हो रही है। तो ऑप्शन बी वाली जो है, जो कि 11 से भाग हो रही है। तो इस तरह से भी इसमें हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें देखना होगा कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो 5 58 और 6 69, 7 80 और 8 89। तो कौन सा वाला भिन्न दिख रहा है फ्रेंड्स हमें, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है ये भिन्न होगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी सभी में एक विषम है और दूसरी संख्या जो है वो सम है, ये सभी में है। और लेकिन जो ऑप्शन डी वाला है, दोनों ही सम संख्याएं दी हुई हैं, 8 और 90 दोनों ही सम संख्याएं हैं और बाकी में एक विषम और एक सम है। तो इस तरह से ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 49 100 81 144 24 64 और 9 36। तो यहाँ पर आसानी से आप लोग देख सकते हैं सभी स्क्वायर बन रहे हैं। ये 7 का स्क्वायर है, उसके बाद 10 का स्क्वायर है, 3 का गैप दिया है बीच में, और 9 का स्क्वायर है, उसके बाद 12 का स्क्वायर है, और ये 24 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और ये 64 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला होगा इसका राइट आंसर, जो कि यहाँ पर भिन्न है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर अंग्रेजी जो शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें क्रम से रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी वाला होगा 3 4 2 1। तो किस तरीके से इसको हम लोग रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे एडिशन को, उसके बाद आएगा यहाँ पर एडहेसिव, और उसके बाद एडमिट, उसके बाद एडवर्टाइज। तो यहाँ पर आप लोग इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर 20 से 21 जो 20 21 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या देखना है, इनमें से हमें जितने भी जो शब्द हैं इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे छोटे से हमें बड़े की तरफ चलना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बीज, फल, पौधा और भोजन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, बीज आएगा, उसके बाद क्या होगा, बीज होगा, उसके बाद पौधा आता है, उसके बाद पौधे से फल बनेगा, फिर क्या होता है, भोजन मिलता है हमें। तो यहाँ पे 1 3 2 4 कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, 1 3 2 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक। तो सबसे पहले छोटा कौन सा होगा, यहाँ पर दैनिक वाला सबसे छोटा होगा, दैनिक। उसके बाद साप्ताहिक यानी कि 4 5, और इसके बाद पाक्षिक
4 5 2, उसके बाद मासिक, उसके बाद आएगा वार्षिक। तो किस तरीके से सीक्वेंस बना यहाँ पर 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो खाली स्थान दिए हुए हैं हमें इनको यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए को चेक करेंगे KLM, उसके बाद हम यहाँ पे n रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KLMN, उसके बाद KL और यहाँ पे अगला जो टर्म है वो M होगा तो यहाँ पे m को रख देंगे, उसके बाद n बन जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं जो सीक्वेंस चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है KLMN 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 KLMN। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स उनको जो अगला रिक्त स्थान दिया होगा उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 2 का गैप आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि B और E के बाद 2 का गैप है, फिर E के बाद जो H आया है यहाँ पर भी 2 का गैप है, फिर H और K के बीच 2 का गैप है, फिर K और N के बीच भी 2 का गैप है, फिर N और Q के बीच भी 2 का गैप है। अब Q के बाद हमें 2 का गैप, फिर तो Q के बाद अगर 2 का गैप देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर T आ जाएगा, और T के बाद भी 2 का गैप देंगे तो क्या हो जाएगा W हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें जो अगला रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पे इसको पूरा करना होगा। तो यहाँ पे AZBY C6DW EVFU, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे A का अपोजिट कितना होता है, क्या होता है Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट V होता है और F का अपोजिट U होता है। इनको याद रखने की भी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता दूंगा फ्रेंड्स। अब इसी तरह से अपोजिट वाला सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, देखिए I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट T नहीं होता है, I का अपोजिट R होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए वाला गलत हो गया है। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, S नहीं होता है। फिर ऑप्शन सी वाला देखते हैं, G का अपोजिट T होता है, ठीक है, फिर S का अपोजिट I यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे GTHS, G का अपोजिट T होता है और H का अपोजिट S होता है, तो GTHS यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, यहाँ पर 5 का गैप दिया हुआ है, उसके बाद 10 का गैप है, उसके बाद 15 का गैप होना चाहिए, फिर यहाँ पे 20 का गैप। तो यहाँ पे अगर 39 में हम 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 74 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि इसमें उल्टा सीक्वेंस फिर से चल रहा है। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 4 से तो कितना हो जाएगा 96, और 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हो जाएगा 480। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे 6, 14, 31, 64, 137 और 280। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो सीक्वेंस चल रहा है मल्टीप्लाई 2 + 2, फिर मल्टीप्लाई 2 + 3, मल्टीप्लाई 2 + 4। तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31, और 31 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे और +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 66 की जगह पर 64 दिया हुआ है जो कि गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि रिलेशन वाला क्वेश्चन है, हमें इसको आसानी से देखना होगा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे पहले बस मान लेंगे, बस में कोई लड़की बैठी हुई है जिसको हम लोग सर्किल मान लेते हैं, और बस की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है, तो आदमी को हम यहाँ पर बॉक्स की तरह मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो बॉक्स ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है अपने मित्र से, जो कि इसका एक मित्र बैठा हुआ है, कहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि इस आदमी के जो पिता हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर इसको बना देते हैं, यहाँ पर हम बस मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बस मान लेते हैं, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। तो ये आदमी कहता है अपने मित्र से इसकी ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता की, इसके यहाँ पे पिता मान लेते हैं जो कि बॉक्स है, पिता के पत्नी के। तो यहाँ पे जब हम पत्नी को दर्शाएंगे तो पत्नी एक
एक ही लाइन में आएगी। जितने भी फ्रेंड्स एक रिलेशन में होते हैं उनको हम एक लाइन में लेके आते हैं। पत्नी हुआ, भाई हुआ, या मामा का लड़का, चचेरा भाई, कोई भी हुआ, वो हम एक लाइन में लेकर आते हैं। आगे देखते हैं, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी का इकलौता पुत्र, यानी कि वो खुद की बात कर रहा है कि खुद उसकी पुत्री है, यानी कि ये जो लड़की है इसकी की पुत्री हुई। तो यहाँ पे जो रिलेशन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये किस प्रकार आदमी से संबंधित है, तो ये पुत्री हुई इस व्यक्ति की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जो कि हम सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? ये 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अगर छोटे बड़े की बात आती है, जिसका नाम कहा जाए हम उसी का सिंबल बना लेते हैं। तो किसका यहाँ पे नाम कहा गया है? तो सुरेश किससे छोटा है? यहाँ पर कौशल से छोटा है। सुरेश को हम एस मान लेंगे। सुरेश कौशल से छोटा है, कौशल को के मान लेते हैं। और किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश जो है कौशल से छोटा है लेकिन रमेश से लंबा है। अगला देखते हैं, मधुर सबसे लंबा है। मधुर जो है यहाँ पर सबसे लंबा बताया गया है, लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। अमित जो है फ्रेंड्स वो कौशल से थोड़ा सा छोटा है। अमित किससे छोटा है? कौशल से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो अमित जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा है सुरेश से। यदि वे अपनी लंबाई यानी कद के अनुसार खड़े हैं तो उनमें सबसे छोटा कौन होगा? तो फ्रेंड्स सबसे छोटा जो होगा वो रमेश होगा, और सबसे लंबे की बात कही जाए तो ये मधुर होगा। निकाल सकते हैं इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल का प्रयोग इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आसानी से ऑप्शन ए वाला रीचेस। यहाँ पे रीचेस में ई आ रहा है लेकिन हिस्टोरिकल में ई नहीं है, बाकी सब आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, और इसके अगले पार्ट की हम लोग कल बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ बने रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।